सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी तो मैं हाँ जज सिंह चाहल। किसानों के अंदोलन नूं पूरे हुण 2 हफ्ते हो चले ने अते वख-वख वर्गां दा समर्थन मिलता भी दिखाई दिंदा। सिंघू बार्डर ते मौजूद हाँ। देश के सीनियर वकील प्रशांत भूषण इत्थे पहुंचे ने। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, पंजाबी चलेगी कि हिंदी च करिए जी? किसी में भी हाँ, जेड़े इत्थे बैठे हुए ने उन्हां नूं आतंकवादी कहा जा रहा है, आतंकवादी कहा जा रहा है। आप आतंकवादी का समर्थन करना आ गए यहाँ? ये तो सब बकवास है। ये गवर्नमेंट के पुराने हथकंडे हैं कि किसी को पाकिस्तानी कह दो, किसी को खालिस्तानी कह दो, किसी को गैर राष्ट्रवादी कह दो। ये तो सब पुराने हथकंडे हैं। तो सब किसान हैं और किसानी को बचाने के लिए यहाँ आए हैं और इतने ज़बरदस्त जज्बे के साथ आए हैं जैसा जज्बा मैंने पहले कभी देखा नहीं किसी भी मूवमेंट में। वो एंटी करप्शन मूवमेंट में भी ऐसा जज्बा नहीं था जैसा इसमें। जी। पहली बात तो ये है कि वो बोल रहे हैं कि इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि कानून में कोई खामी तो है ही नहीं, ये तो इनके फायदे के लिए है। आप तो वकील हैं, इतने सीनियर वकील हैं, आपको भी नहीं पता? देखिए, कानून तो इसलिए बनाए गए हैं कि खेती को कॉरपोरेट घरानों के हाथ में कर दिया जाए, मंडियां ख़त्म कर दी जाएं, एमएसपी वगैरह ख़त्म हो जाए और सब कॉरपोरेट घराने ही इन लोगों से खरीदें। कॉरपोरेट घराने ही ये जिसको कहते हैं कॉरपोरेट फार्मिंग करें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसलिए बनाए गए हैं। और ये बात इन लोगों को समझ में आ गई है, तो इसलिए ये तो किसानी को बचाने के लिए आए। बार बार मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि फ़ायदे देखो, फ़ायदे देखो, फ़ायदे देखो। ये देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि रद्द करोगे कि नहीं? तो फिर कैसे हल कैसे होगा, आपको क्या लगता है? नहीं, उनको रद्द करना पड़ेगा। पहले तो वैसे ही गैर कानूनी है, ये सारे कानून गैर संवैधानिक हैं क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। पार्लियामेंट को कोई हक नहीं है उस पर कानून बनाने का। दूसरी बात, ये तो राज्यसभा में इसमें वोटिंग ही नहीं कराएगी, ऐसे ही बोल दिया पास हो गया। अगर वोटिंग कराते तो पास नहीं हो सकता था। आज भी अगर इसको वापस राज्यसभा ले जाएं तो किसी हालत में ये कानून पास नहीं हो सकते। नहीं, अब तो पार्लियामेंट में हो चुका है ना। अब आप कानून के विशेषज्ञ हैं, आपको क्या लगता है कोई कानूनी हल है इसका? नहीं, कानूनी हल तो है, लेकिन अब देखिए अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा नहीं करेगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस तरह के एजिटेशन जो कि पूरे देश में बढ़ता ही चला जा रहा है, फैलता ही चला जा रहा है, जन भावना के सामने सरकार को झुकना पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि अगर सारे किसान एक साथ हो जाए जैसे हो रहे हैं, आप इस आंदोलन को कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है आपको? ये तो बड़ा ज़बरदस्त आंदोलन है। मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं। जिस तरह का जज्बा यहाँ दिख रहा है वैसा मैंने कभी देखा ही नहीं। जिस तरह से सारी जगह लाखों लोगों के लिए लंगर लगा दिया गया है, पूरी तैयारी कई महीनों की करके आए हैं ये किसान, ऐसा मैंने कभी देखा ही नहीं। कि सब लोगों को फ्री बिना पैसे लिए खाना दिया जा रहा है और तरह तरह की चीज़ें दी जा रही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। पीएम मोदी कह रहे हैं कि मेरी जो नीयत है वो गंगा जल की तरह साफ है, मेरे पे यकीन करना चाहिए, एमएसपी कहीं नहीं जाएगी, दूसरी पार्टियां जो हैं उनके झांसे में मत आइए। आपको क्या लगता है उनकी नीयत साफ है? फिर तो कितनी बार झूठ बोल चुके हैं। बोला 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएगा, बोला नोटबंदी से हम काला धन खत्म कर देंगे। तरह तरह के झूठ बोले हैं उन्होंने, हर चीज़ में झूठ बोलते हैं। तो इसलिए उनकी बात पर कैसे कोई विश्वास कर सकता है? नहीं, इस वक्त तो उनकी इज्जत पर आन पड़ी है ना। वो बोल रहे हैं कि फ़ायदे के लिए बनाए हैं, अगर वो वापस लेंगे तो उनकी हेठी नहीं हो जाएगी? अरे भाई, फ़ायदे के लिए जिसके फ़ायदे के लिए बनाया, अगर वही लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए तो उनके ऊपर आप ज़बरदस्ती थोप देंगे कि तुम्हारे फ़ायदे के लिए हम ये दे रहे हैं। अरे भाई, उनको अगर नहीं चाहिए तो आप उनकी भावनाओं को रिस्पेक्ट करिए। वो बोल रहे हैं सिर्फ पंजाब के किसानों को समस्या है, बाकी देश का किसान तो इसका स्वागत कर रहा है। आप बाहर से आए हैं, आपको क्या लग रहा है? नहीं, कोई स्वागत नहीं कर रहा है। ये दूसरी बात है कि पंजाब के किसानों को सबसे ज़्यादा खोना पड़ेगा क्योंकि पंजाब में एमएसपी सिस्टम काम करता है। दूसरे राज्यों में एमएसपी सिस्टम ज़्यादा काम नहीं करता, इस वजह से वो तो ऑलरेडी खो चुके हैं। लेकिन पंजाब के किसानों को ये खोना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल गलबात करन लई। ਇਹ ਸਨ देश के सीनियर वकील जिन्हां दा पूरे देश दे विच एक रुतबा है। उन्हां दे वल्लों भी हुण इस किसानी अंदोलन नूं अपना समर्थन दिता जा रहा है। ਸਿੰਘੂ बार्डर ते वो भी पहुंचे ने अते केंद्र सरकार नूं उन्हां ने खरियां भी
ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।